हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर मोना और आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि कोविड-19 इन्फेक्शन के साथ साथ देयर आर मेनी अदर इन्फेक्शंस विच आर स्प्रेडिंग आउट। द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन विच इज स्प्रेडिंग वेरी फास्ट इज ब्लैक फंगस इन्फेक्शन। तो आज हम जानेंगे कि ब्लैक फंगस इन्फेक्शन एक्चुअली क्या है, ये कैसे स्प्रेड होता है, कोविड-19 पेशेंट्स को ही ये क्यों अफेक्ट कर रहा है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। Guys, I have tried to make it as simple as possible so that everyone can understand. So let's start. Black fungus infection is also called mucormycosis. It can occur anytime after COVID-19 infection, either during the hospital stay or even after a couple of days or weeks after discharge or recovery. Means जो लोग कोरोना वायरस से रिकवर कर चुके हैं, they are also at the risk of this infection. First, let's understand what is fungi. Fungi are the organisms that survive on dead animals and plants. जो मरे हुए सड़े हुए जीव जंतु होते हैं, ये फंगाई उनसे न्यूट्रिशन लेते हैं और सर्वाइव करते हैं. All the fungi are not harmful to humans. Only some of the fungi can cause minor infections in people with lesser immunity, like skin infections or nail infections. Black fungus infection or mucormycosis is a serious but a rare infection. It is an angio-invasive infection. Angio-invasive means, angio means blood vessels, invasive means invade karna, enter karna. So these fungi damage the blood vessels and ultimately cause the tissue death. Means let's take an example. जैसे कि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट है या कोई ऑर्गन है, अगर उसके ब्लड वेसल्स जो है वो डैमेज हो जाएंगे तो उस बॉडी पार्ट को, उस ऑर्गन को ब्लड नहीं मिलेगा, और जब ब्लड नहीं मिलेगा तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो वो पार्ट, वो ऑर्गन डेड हो जाएगा. These fungi are present in the environment. Their spores are alive in the air. So it is an airborne infection. These fungi enter into our body through nasal cavity and sinuses. And once they enter, नाक से जैसे एंटर कर जाते हैं, and if they get the favorable conditions in the body, they start multiplying and spreading. Like in COVID-19 patients जिनकी immunity already low है, जब ये फंगाई उनकी बॉडी में एंटर करते हैं, so conditions are favorable, they start spreading and multiplying and growing. Okay, so all those people who are at risk, they are having low immunity. So let's see who all are susceptible and at the risk of this infection. So I've already told you, people with less immunity are at risk. There are certain conditions or diseases which decrease the immunity. कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जिनसे कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, रोगों से लड़ने की शक्ति जो है वो कम हो जाती है. जैसे कि डायबिटीज़. पेशेंट हु आर ऑन स्टीरॉइड्स in their body, indirectly there is an increase in blood sugar level. So जो लोग स्टीरॉइड ले रहे हैं, they are also at the risk. People who are malnourished, malnourished मतलब जो लोग अच्छा हेल्दी खाना नहीं खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, they are also at the risk. थर्ड पॉइंट, वो लोग जो कि ऐसी मेडिकेशन ले रहे हैं जिससे कि ब्लड में there is an excess of iron. कुछ दवाइयाँ होती हैं जिनसे ब्लड का आयरन लेवल एक्सेस हो जाता है, दे आर ऑल्सो एट द रिस्क. पीपल हु हैव एनी मैलिग्नेंसीज, मैलिग्नेंसीज मीन्स कैंसर, कोई भी टाइप का कैंसर और ट्यूमर है जिनको, दे आर ऑल्सो एट द रिस्क, क्योंकि इन बीमारियों में
बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है. ओके, नाउ लेट्स सी वंस दिस वायरस एंटर्स आवर बॉडी हाउ इट स्प्रेड्स. ये फंगाई जो है, फर्स्ट जो है ये फंगाई जैसे नेज़ल कैविटी से हमारी बॉडी में एंटर किया, फिर यहाँ से जो नेज़ल कैविटी से ये हमारी किसी भी डायरेक्शन में ट्रैवल कर सकता है. अगर ये हमारे ऑर्बिट बोन, हमारी आई बोन के अंदर एंटर करता है और फिर वहाँ से ये हमारे आई सॉकेट में एंटर करता है. सो वंस इट एंटर्स आवर आई सॉकेट, हमारा जो आई एरिया है, इट कॉजेज पेन इन द आई, रेडनेस, और वहाँ की ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देगा, एंड देन इट कॉजेज ब्लाइंडनेस, अंधापन. सेकेंडली, इफ़ इट ट्रैवल्स थ्रू आवर ओरल कैविटी, हमारी माउथ की कैविटी में ट्रैवल करेगा, सो देयर विल बी डैमेज इन द माउथ. अगर ये हमारी स्कल की, हमारे ब्रेन वाली कैविटी में एंटर करता है, स्कल बोन को क्रॉस करता है और हमारी क्रेनियल कैविटी में एंटर करता है, सो वहाँ की ब्लड वेसल्स को ये डैमेज करेगा फंगाई, और इट कॉजेज brain stroke and brain hemorrhage, which is life threatening. Last one, if it enters the respiratory system, और ये हमारे लंग्स के अंदर एंटर करेगा और फिर वहाँ पे जो है ब्लड वेसल्स को डैमेज करेगा, सो इट विल कॉज, देयर विल बी डिक्रीज इन ऑक्सीजन टू आवर होल बॉडी. ठीक है, सो इट विल ऑल्सो कॉज डेथ ऑफ द पर्सन, विच इज़ लाइफ थ्रेटनिंग. Okay, now let's check whether this infection is contagious. No, black fungus infection is a non-contagious infection. It does not spread from one person to another. Okay. Next one, is this infection life-threatening? Yes, this infection is lethal, and if it is not treated, it is life-threatening. The mortality rate is 25 to 90%, which is quite high. जो मृत्यु दर है वो 25 से 90% तक है. And if it enters, if it affects our brain or our lungs, it is life threatening. So अब हम देखते हैं कि why it is affecting coronavirus patients, this fungus. See, first point, coronavirus damages the lung mucosa and blood vessels. कोरोना वायरस ने आपकी ब्लड वेसल्स और आपकी लंग की जो इनर कवरिंग है उसको ऑलरेडी डैमेज किया हुआ है. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, कोरोना वायरस में पेशेंट जो है वो स्टीरॉइड्स ले रहा है, तो इनडायरेक्टली उसके ब्लड शुगर लेवल्स इंक्रीज हो रहे हैं. थर्ड पॉइंट, पेशेंट इज टेकिंग ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक. ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं? जो हमारी बॉडी के अच्छे बैक्टीरिया को भी मार देती हैं बुरे बैक्टीरिया के साथ साथ. सो जो गुड बैक्टीरियाज थे विच प्रोटेक्ट आवर बॉडी, दे आर ऑल्सो गॉन. ठीक है. फोर्थ पॉइंट, द पर्सन इज ऑन लॉन्ग टर्म वेंटिलेशन विच रिड्यूसेस इट्स इम्यूनिटी. जब हम लॉन्ग टर्म वेंटिलेटर पे रहते हैं, जैसे कि कोरोना वायरस में पेशेंट्स रहते हैं, तो ऑलरेडी पेशेंट की इम्यूनिटी डाउन है. फिफ्थ पॉइंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट्स विद कोरोना वायरस आर ऑन ह्यूमिडिफायर्स एंड और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स. दिस फंगाई is transmitted by humidifiers or oxygen concentrators along with oxygen into the body. ठीक है. So now you have come to know that why coronavirus patients are having this black fungus infection, because जब ये सारी कंडीशंस जो हैं, ये जो फंगस है उसके लिए फेवरेबल हैं, एंड इवन इन कोरोना वायरस जो आयरन लेवल ऑफ ब्लड होता है, ब्लड आयरन लेवल इज ऑल्सो इंक्रीज, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फंगस टू ग्रो. सो ऑल दीज थिंग्स मेक अ परफेक्ट रेसिपी फॉर द फंगस टू ग्रो इन अ कोरोना वायरस पेशेंट. एक परफेक्ट फेवरेबल सा उसको अंदर मिल गया इन्वायरमेंट, सो इट स्टार्ट्स growing very fast in coronavirus patient. Okay, so now I will tell you how can we prevent this infection, because we always say that
Prevention is better than cure. So first point, maintain nasal and oral hygiene by using mouthwash. You can do betadine gargles, iodine gargles, like that. Second point, while using oxygen concentrators or humidifiers, always use distilled water. Third point, stay indoors as possible as you can. Third, always wear the mask while going out. Avoid steroids until and unless it is really much required, because too early and too much of steroids can increase the blood sugar levels and make the patient susceptible to the infection. तो स्टीरॉइड का जब तक बहुत ज़रूरत नहीं है ना लें. Unnecessary intake of antibiotics, broad spectrum antibiotics should be avoided. Broad spectrum antibiotics जो होती है जब तक उनकी ज़रूरत नहीं है ना लें. Do regular exercise. Take a healthy diet because it will improve your immunity. Avoid going to dump areas or parks. Always keep your hygiene and surroundings clean. So by coming together and spreading awareness, I can assure you that we can definitely win the battle against COVID-19 and black fungus infection. Thank you guys. Guys, if you like the video, please like, share and subscribe so that I can reach more people and spread awareness. Thank you.